स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम नल और टंकी के नए सवाल लेके आए हैं। ये एक नई श्रृंखला चलेगी नए नल और टंकी की, जिसको हम पाइप एंड सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो टाइम एंड वर्क की तरह ही है, क्योंकि इनमें भी घंटे जिस तरीके से कोई एक नल किसी भी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, कोई एक दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो आप बताइए दोनों अगर हम नल भर खोल दें तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ऑब्वियसली सी बात है, कुछ जल्दी भरेगी, है ना। तो यहाँ नल पानी को भरना एक तरीका कार्य है ना। तो टाइम एंड वर्क जो हमारा कार्य और समय था उसी की तरह ही ये क्वेश्चन आते हैं नल और टंकी के। आइए हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए तथा बी पाइप क्रमशः 14 घंटे तथा 42 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ठीक है, ये दोनों जो पाइप हैं ए और बी पाइप, ये दोनों टंकी को भरते हैं। ए पाइप टंकी को कितने घंटे में भरता है? 14 घंटे में। जो आपका बी पाइप है ये कितने घंटे में भरता है? 42 घंटे में। ठीक है, तो अब हमारा वही काम, हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना होगा? 14 और 42 का 42 ही होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क, जहां हम वहां पे टोटल वर्क कहते थे, यहां पर हम इसे ये कहेंगे इस 42 को कि ये टंकी का आयतन है। टंकी का आयतन या फिर एक टंकी की कैपेसिटी है कि वो कितना पानी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अंदर समाहित कर सकती है। यहाँ ये एलसीएम इस चीज को डिनोट करेगा, ये आपको समझनी है बात। ओके, टंकी का आयतन कह लो या कोई भी टंकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अपने अंदर कैपेसिटी उसकी है पानी को रखने की, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके अंदर। ओके, टंकी की कैपेसिटी है ये। ठीक है, 42/14 आपका एफिशिएंसी निकल रही है यहाँ से। 42/14 3 और 42/42 1, यानी कि एक घंटे में, अगर एक आवर में है ये, तो एक घंटे में ये 3 आपका एक तरीके से 3 भर देगा। ये 3 लीटर मान लो, अगर ये इसे 42 लीटर मानते हो टोटल को, तो 3 लीटर एक जो ए पाइप है ये एक घंटे में 3 लीटर पानी भर देगा, और ये बी पाइप है ये एक घंटे में 1 लीटर पानी भर देगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछता है दोनों को मिला के, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3 + 1 4 हो गई। ठीक है, दोनों मिला के कितने दिन में भरेंगे, कितने घंटे में भरेंगे? तो 42 मतलब टोटल कैपेसिटी बट्टे में उनकी एफिशिएंसी 3 + 1 4, तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका, देख लीजिए कितने बनेगा, 0 2/4 या फिर 10.5 आर। 2/4 1/2 हो जाएगा, 10.5 आर आपका हो जाएगा ये। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, वैसे तो किसी चीज़ में भी कुछ नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आसानी से हो जा रहे हैं सारे के सारे। हम लोग जब करेंगे ना साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, आगे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तथा एक दूसरा नल उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ खाली करने का कॉन्सेप्ट आ गया, वो समझते हैं इसे। एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो एक जो नल है, मान लो कि कोई सा भी एक नल हमने ए मान लिया, इसने टंकी को 10 आवर में भर दिया। ये भर रहा है, जो भरता है टंकी को, जो नल भरेगा उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, और जो नल खाली करेगा टंकी को उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, कि हमें पता लगे कि ये जो है खाली करने वाला टैंक है, ये खाली करने वाला नल है, और एक भरने वाला नल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो खाली करेगा उसको माइनस से, जो भरेगा उसको प्लस से। ठीक है, बी आपका क्या हो गया? बी में ये कहता है कि एक जो नल है दूसरा वाला नल, वो टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। तो ये 20 है ना, इसे मैंने प्लस लिख दिया, जो ए था ये भर रहा था, और ये खाली कर रहा है, इसे -20 आर से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, प्लस मतलब ये भर रहा है 10 घंटे में, और ये -20 मतलब ये 20 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, वही प्रोसेस वही है। 20 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 20, यानी कि 20 लीटर आपका 20 लीटर आपका उस टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, अब हम 20/10 करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 20/10 करेंगे तो प्लस के 2। ठीक है, अब 20/-20 है ना, 20/-20, तो ये -1, ये आपकी एफिशिएंसी है। आपको पता है, अब जब मैं ये दोनों को मिलके पूछ रहा है a + b के लिए, मैं क्या करूंगा? 2 ये जोड़ूंगा मैं, 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 ये आपका 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों को मिलकर जो आया वो 1 आया आपका, 1 आया कि वो 1 घंटे में, अगर ये एफिशिएंसी की बात करें, 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर सकता है।
ठीक है, तो यही पूछ रहा है ये कि कितने समय में पानी भरेगा, टोटल टंकी कितने समय में भरेगी, टोटल टंकी कितने समय में भरेगी, लगा लो। टंकी की कैपेसिटी 20, वही चाहे टोटल वर्क कह लो चाहे कैपेसिटी कह लो, बट्टे ए प्लस बी एक साथ में कितने देर में भरेगी, 20/1, यानी कि 20 आवर में आपका दोनों अगर खोल दिए जाएं, एक भरने वाली टंकी और एक भरने वाला नल और एक खाली कर देने वाला नल, तो आपका जो है 20 घंटे में 20 लीटर पानी 20 घंटे में ये पूरी टंकी को फुल कर देगा। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने वाली है। आप एक चीज़ देखो कि ये जो भरने वाला नल है ये 10 घंटे में भर दे रहा है, और ये जो खाली करने वाला नल है ये 20 घंटे में खाली कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत देर में खाली करेगा और ये जो है ये जल्दी भरेगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और इसकी खाली करने का जो रेट है वो भी कम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं दोनों नलों को एक साथ खोल देता हूं तो टंकी भरेगी, ये श्योर है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 20 घंटे इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है खाली करने में और ये कम टाइम ले रहा है भरने में। ठीक है, तो अगर मैं दोनों पाइपों को खोल भी देता हूं तो टंकी ओवरऑल भरेगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसकी वैल्यू 10 घंटे से कम कर देता, 5 घंटे में अगर ये खाली कर रही होती टंकी को, तो क्या कभी आपका टैंक कभी भर पाता? आपका टैंक कभी नहीं भर पाता अगर मैं एक साथ पाइपों को ऑन करता तो, क्योंकि वो 10 घंटे में भर रहा है, वो 5 घंटे में खाली कर दे रही है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को दोनों के पाइप को अगर मैं ऑन कर देता, दोनों पाइप खोल देता, तो आपका टैंक कभी भर नहीं पाता, क्योंकि इसका रेट, पानी के निकलने का रेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ये 5 घंटे में ही सारा टैंक खाली कर दे रहा है। उधर वो 10 घंटे में भरेगा, 5 घंटे में खाली कर दे रहा है पाइप। ठीक है, तो आपका टैंक कभी भर नहीं पाता। ठीक है, तो टैंक भरने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि भरने वाला जो पाइप है उसका टाइम कम होना चाहिए खाली करने वाले टैंक से। देखो यहाँ कम है, और यदि कम है तो उसका भरने का रेट भी देखो अधिक ही आया इसी वजह से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भरने वाला, ध्यान से समझिए, जो आपका भरने वाला पाइप होगा उसका टाइम कम होना चाहिए और खाली करने वाले पाइप जो होगा उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ताकि टंकी भर सके। और किसी भरी हुई टंकी को खाली करना है तो फिर तो भाई आपको पता ही कि पाइप का वो वाला सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए, जो खाली करने वाला पाइप होगा उसका जो टाइम है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ये है इसमें प्रोसेस। ठीक है, टंकी तभी भरेगी जब ये खाली करने वाला टाइम जो है ये ज़्यादा होगा और भरने वाला टाइम जो है ये कम होगा। बस ये है, समझनी है आपको यहाँ पे बात। ठीक है, और ये सब नेचुरल है, सब आप खुद दिमाग लगा के देखिए भाई जी, जो कम टाइम में भरेगा, ठीक है, और जो ज़्यादा टाइम में खाली करेगा तभी तो टंकी भरेगी। ठीक है, अगर मैं एक साथ चला दूंगा तो अगर खाली करने वाला टाइम बहुत ही कम हुआ तो फिर तो इसका मतलब बहुत जल्दी पानी को ले जाएगा, बहुत जल्दी पानी निकल जाएगा टंकी में से, है ना, तो वो कभी टंकी भर ही नहीं पाएगी अगर मैं ऑन भी कर दूंगा तो। ठीक है, तो ये सब बात तो अपने आप में नेचुरल बातें हैं सब, पर यहाँ से हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं अपने आप से कि देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ बताती है। जब हमने ये क्वेश्चन किया इसके अंदर हमने ये खुद देख लिया कि ये क्वेश्चन अपने आप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि और ये क्या क्या चीज़ कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टब को x घंटे में भर सकता है। ठीक है, हमने नल मान लिया A है, ये x आवर में भर सकता है। ठीक है, और जो आपका और नीचे लगा एक सिंक है जो कि y घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस y है। ठीक है, जो b है इसे सिंक मान लो कुछ भी, ये y घंटे में खाली कर सकता है। और दूसरी बात, एक बात हो रहा है, यदि x लेस देन y भी कहा है इन्होंने, यहाँ पे ध्यान देना, x आपका लेस देन y। देखिए वही चीज़ आ गई कि ये y का टाइम जो है यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब टंकी भर जाएगी। अगर यहाँ y का टाइम कम होता, जैसे यहाँ पिछली बार वहाँ क्या था 10 और 20 था, वहाँ ये खाली कर देने वाले का टाइम ज़्यादा था तभी टंकी भर सकती है। ठीक है, मतलब उसका रेट कम है। ठीक है, तो ये बात वो बताएगा ज़रूर आपसे कि x लेस देन y, यानी कि ये जो आपका ये टाइम है ये कम है और ये वाला टाइम ज़्यादा है, यानी कि कम समय में टंकी भरने वाला, कम समय में टंकी भर जाएगी और ज़्यादा समय लेगी खाली होने में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और तभी टंकी भर पाएगी अगर मैं दोनों पाइपों को ऑन करूँगा तो, अदरवाइज़ कभी टंकी भर नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, हमें वही करना है, इसका एलसीएम लीजिए। ये कह रहा है एंड में, हाँ ये कह रहा है
यदि x लेस देन वाई तथा नल और सिंक दोनों खुल जाएं तो z घंटे में भरेंगे। ठीक है, जो हम टाइम निकालते हैं वो भी दे रखा है कि कितने घंटे में वो टैंक भरेगा, z आवर में भरेगा, ये भी कह रखा है हमसे। चलो हम देखते हैं एक्स वाई का एलसीएम कितना होगा। एक्स वाई आपको पता ही है, एक्स वाई का एलसीएम कितना होता है, एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एक्स वाई अपॉन में एक्स कितना हो जाएगा, वाई, और एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस वाई, एक्स वाई अपॉन में माइनस वाई यानी कि माइनस के एक्स। ठीक है ना, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जो टाइम निकालना है इस टंकी को भरने में a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू होगी y माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी वो y माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो ये a प्लस बी को अगर मैं एक साथ खोल देता हूं, नल और सिंक दोनों को एक साथ खोल देता हूं, तो कितना समय लेगा इस एक्स वाई कैपेसिटी की टंकी को भरने में। तो कितना समय लेगा a प्लस बी, ये लेगा आपका समय, जो लेगा वो लेगा एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, यही तो करते आ रहे हैं। और इसने इसी टाइम की वैल्यू, जिस समय लिया है इसी टाइम की वैल्यू z आवर दे रखी है, इसी को कह रखा है यही आपका इक्वल टू z आवर। z घंटे में भर रही है आपकी ये टंकी जब दोनों को खोल रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये बनाने के लिए आता है रिलेशन की, इसका रिलेशन बताइए कि क्या आंसर होगा, ऑप्शन में देकर दिया होता है। ठीक है, अभी देखते हैं, z इधर आएगा तो ये 1/z हो गया, ये दोनों उधर जाएंगे, y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, तो यहाँ से ये y अपॉन में एक्स वाई होगा, y अपॉन में एक्स वाई, और ये माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, और यहाँ से 1 अपॉन में z, तो ये आपका 1 अपॉन में z क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ये रिलेशन कई बार पूछा गया है, ये रिलेशन कई बार पूछा गया है कि अगर a किसी टंकी को x आवर में भरता है और b किसी टंकी को y आवर में खाली करता है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि रिलेशन क्या होगा। अगर उनके बीच का जो टाइम है कि वो z आवर में उस टंकी को भर लेता है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन आपका ये बनता है 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, ये रिलेशन मानने का आता है, डायरेक्ट आपसे उसमें पूछ लेता है ये क्वेश्चंस में। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, सेम टू सेम जैसे हमने टाइम वर्क में कर लिए ना, वही चीज है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि काम क्या हो रहा है, टंकी किसको भर रही है। कभी भी आप क्वेश्चन दोस्तों पढ़े ना, तो मेरी आपसे एक वो है, बहुत दिल से इल्तिजा है ये कि आप उस क्वेश्चन को ना समझिए कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, सिर्फ रटिए मत, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक नल किसी खाली टैंक को 15 आवर में भर सकता है, ठीक है, तथा एक अन्य नल इसे आधे भरे हुए टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो खाली टैंक को जो भर रहा है, एक नल तो है, मान लीजिए ए है, वो नल जो है एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तो ये +15। ठीक है, और एक जो अन्य नल है वो इस किसी आधे भरे हुए टैंक को, आधा भरा हुआ टैंक है आपका, मान लीजिए कि आधा भरा हुआ टैंक है, हाफ है, आधा भरा हुआ टैंक है, इसको 30 आवर में खाली कर देता है। ठीक है, तो पूरे भरे हुए टैंक को कितने में करेगा, एक की वैल्यू क्या होगी 60 आवर, यानी कि अगर मैं बी पाइप मानूं, वो पूरा का पूरा भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, 60 घंटे में खाली कर देगा। पूरे टैंक की बात कर रहा हूं मैं, अगर आधा टैंक 30 घंटे में खाली कर दे रहा है तो पूरा टैंक 60 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 15 और 60 का एलसीएम ये आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे 60। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, टैंक की कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी कितना मैक्सिमम पानी होल्ड कर सकता है एक टैंक। ठीक है, 60/15 4 एफिशिएंसी लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 60/60 60/-60 ये आपका माइनस का 1। ठीक है, a प्लस बी कितना हो गया आपको पता ही है, 4 - 1 3 हो गया। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऑन कर दूंगा, दोनों नलों को चला दूंगा तो कितने देर में भरेगी, खुद देख लो आप, 60/एफिशिएंसी 3 यानी कि 20 आवर, 20 घंटे में ये जो है, अगर मैं दोनों को भी ऑन करूंगा। रुकिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये देखना है पहले।
ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक के आधे को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये तो पूरे टैंक को भरने में समय लगेगा। अगर खाली टैंक की बात करें, खाली टैंक का आधा कितना है, 60 लीटर आपका टोटल है, तो आधा कितना होगा इसका, 30 लीटर, 60/2 इक्वल टू 30 लीटर। इस 30 लीटर को पूछ रहा है ये कितने समय में खाली कर देगा, तो 30/A+B की एफिशिएंसी कितनी, 3, यानी कि 10 घंटे में। ठीक है भाई, पूरे टैंक को तो ये भरेगा किसमें, 20 घंटे में भर देगा। ठीक है ना, पूरे टैंक को जब हम ऑन करेंगे तो 20 घंटे में भरेगा, लेकिन आधा भरा हुआ टैंक जो है आपका, कहा है इसने, यदि यूँ लिखा, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधे में भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टैंक को आधा भरने में, यूँ लिखा है टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा कितना होगा, 60/2, 30 ही तो होगा आधा। इस 30 को भरने में कितना समय लगेगा, 30/A+B की एफिशिएंसी जो कि है 3, तो 30/3 10R, ये आंसर है। ठीक है, पूरे भरे हुए टैंक को 20R और खाली भरे हुए टैंक को, मतलब आधे भरे हुए टैंक को 10R, या टैंक को आधा भरने में 10R और टैंक को पूरा भरने में 20R। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आधे टैंक को भरने में 10R, ये आंसर है इसका। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं ना आप कैसे हम आसानी से करते जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही करते रहेंगे सारे क्वेश्चन हम। आगे चलें। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और टंकी का कोई दूसरा पाइप उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, इस बार टंकी खाली होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका खाली करने वाला टैंक है ना, जो खाली करने वाला नल होगा, वो कम समय ले रहा है उससे, भरने वाले नल से, तभी तो टैंक खाली हो पाएगा। दोनों के ऑन होने पर ना कभी खाली नहीं हो पाएगा टैंक। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। मान लीजिए कि कोई ए पाइप है, वो टंकी को भर रहा है 6 घंटे में। ठीक है, यहीं एक दूसरा पाइप है, वो खाली कर रहा है 5 घंटे में। ठीक है, तो वो -5 घंटे में खाली कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, उससे कम समय में खाली कर रहा है, तभी टैंक खाली हो पाएगा अगर मैं दोनों खोलूंगा तो। अदरवाइज टैंक अगर ये ज़्यादा होता तो टैंक खाली नहीं हो पाता, आपका टैंक भर जाता दोनों को ऑन करने पर। ठीक है, अब देखते हैं यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है, अब पूरी तरीके से भरी है, अभी तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 6 पंजे 30, ये कैपेसिटी होगी टैंक की। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं, कितनी होगी, 30/6 5, और 30/5 -6, 30/-5 -6, तो आपका कितना आ गया, A+B कितना आ गया, 5 - 6, यानी कि -1। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने, अगर टंकी पूरी की पूरी फुल भरी हुई है तो कितने समय में आपकी खाली होगी, तो कितने समय में खाली होगी। टैंक पूरी फुल कितनी है, 30 कैपेसिटी की, बट्टे में एफिशिएंसी कितनी खाली करने की, -1 एफिशिएंसी है, तो 30 घंटे लेगी, 30 घंटे लेगी पूरे टैंक को खाली करने के लिए। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या डिनोट करा, ये कि ये अब जो एफिशिएंसी आई है ये खाली करेगी टैंक को। माइनस का मतलब यहाँ अगर आपकी A+B की वैल्यू माइनस आ गई है तो इसका मतलब अब भरेगा नहीं टैंक, अब भरी हुई नल जो है, जो भी आपका टैंक जितना भी पानी भरा हुआ है वो खाली होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, 30/-1, ये आपका 30 आवर आ गया, इसका मतलब 30 घंटे किस चीज़ के हैं, ये खाली करने के हैं, भरने के नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, नल और टंकी हो, कार्य समय हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा चैनल अगर पसंद आए, अभी के लिए मैं चलता हूँ। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत प्यार दीजिए इसे। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों।